हेलो पेरेंट्स, मैं हूँ पूजा राजपूत और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि जब भी आपका बेबी रोता है तो आखिर हम कैसे समझेंगे कि वो किस लिए रो रहा है। क्योंकि जो बेबी का रोना होता है वो हमारे लिए एक मैसेज होता है, वो हमें इंडिकेट करना चाहता है कि वो क्यों रो रहा है। लेकिन बेबी क्योंकि बोल नहीं पाते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है कि आखिर उसे क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसके संकेतों को समझें। बच्चे का रोना जो है हर बार ही अलग अलग तरीके का होता है, लेकिन ये चीज़ें आपको धीरे धीरे उसके साथ समझनी पड़ेंगी। क्योंकि जब आप धीरे धीरे उसे समझने लगेंगे फिर आपको जो है उसे चुप कराने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि आप समझ पाएंगे कि आखिर वो क्यों रो रहा है। तो आज का जो ये वीडियो है हमारी सीरीज़ का, जो कि सीरीज़ हमारी चल रही है बच्चे का रोना, बहुत सारे इसकी वीडियोज़ हमने इसमें लेके आने वाले हैं। बट आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम ये बताने वाले हैं कि आखिर उसके रोने के तरीके को हम कैसे समझेंगे और हमें कैसे पता चलेगा कि ये किस लिए रो रहा है। तो बच्चे के रोने को, संकेत को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने बाकी के वीडियो जो हमारी सीरीज़ के चल रहे हैं वो नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा। इससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी ये समझने में कि आपका बच्चा जब रोता है तो क्यों रोता है, किस लिए रोता है और आपको उसे कैसे चुप कराना है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इनमें सबसे पहला है बच्चे की भूख। जनरली बच्चे सबसे ज़्यादा भूख के टाइम ही रोते हैं, तो उसके रोने का तरीका हमें कैसे समझ में आएगा कि आखिर बेबी को भूख ही लगी है और वो भूख के लिए ही रो रहा है। तो इस टाइम पे आपके बेबी की जो रोने का तरीका होता है वो समझिएगा। जब भी आपके बेबी को भूख लगी होगी तो वो बहुत ही धीमी आवाज़ में रोएगा और एक लय के साथ रोएगा। मतलब उसके रोने का पैटर्न कुछ इस तरीके का हो गया, समझिएगा। मतलब इस तरीके से जो है आपका बेबी बहुत ज़्यादा धीमी आवाज़ में और एक लय के साथ जो है रोता ही जाएगा, रोता ही जाएगा। मतलब इस टाइम पे जो है बेबी को भूख लगी होती है, ये आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा बेबी क्या करता है कि आवाज़ें निकालता है बीच बीच में, जैसे पुछ 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 टाइप की जो है आवाज़ें निकालेगा और अपनी जीभ चलाएगा। तो जब भी वो रोने के साथ, जब भी धीमी आवाज़ में रोए, एक लय के साथ रोए, इसके अलावा बीच बीच में वो जीभ निकाले और पुछ पुछ की आवाज़ निकाले, तब आपको ये समझ जाना है कि आपका बेबी जो है भूख के कारण रो रहा है। उस टाइम पर फिर आपको क्या करना होगा, उस टाइम पर आप सारा काम छोड़ के सबसे पहले बेबी को फीड कराइए। अगर आप उसे ऊपर का थोड़ा बहुत खिलाने लगे हैं, 6 महीने से ऊपर का वो हो चुका है, तो आप उसे कुछ चीज़ें खिलाइए या फिर उसे बिस्किट, कुछ भी ऐसी चीज़ खाने के लिए दीजिए ताकि बेबी की जो है भूख शांत हो सके और फिर वो चुप हो जाएगा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा बच्चे के साथ यही इशू होता है। सेकंड चीज़ है जब बेबी थक जाता है या फिर जब उसे नींद आने लगती है। ये भी बहुत ज़्यादा केस बेबीज़ के साथ होते हैं। जब वो थक जाता है या उसे नींद आने लगती है, तब जो बेबी का रोने का तरीका होता है, आप नोटिस करिएगा कि बेबी खेलता है और खेलते खेलते एकदम से ही रोने लगेगा, एकदम से उत्तेजित हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा तीखी आवाज़ में, तेज़ आवाज़ में वो आपके सामने रोने लगेगा। और रोने के साथ ही साथ कहीं वो अपनी आँखों को मसलेगा, कभी वो अपने कानों को रगड़ेगा, कभी नोचेगा। इस टाइप की जब एक्टिविटीज़ बेबी आपके साथ करता है तो आप समझ जाइए कि वो थक गया है और अब उसे नींद की ज़रूरत है। तो ऐसे में अब आपको क्या करना है, आप उसके डायपर को बदलिए, उसे ढीले कपड़े पहनाइए और लाइट बंद करके उसे शांत माहौल में सबसे पहले सुलाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि बेबी जब भी ऐसी एक्टिविटीज़ करता है इसका मतलब है कि अब उसे सोना ही है। तो ऐसे में अगर आप उसे शांत माहौल में ले जाके चुपचाप सुला देंगे तो वो सो जाएगा और जब उसकी नींद पूरी होगी तो बिल्कुल हंसते हुए उठेगा। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है जो बेबी को परेशान करती है। जब भी वो तेज़ आवाज़ में, तीखी आवाज़ में रोता है तब आपको उसके साथ यही तरीका आजमाना है। तीसरी जो सिचुएशन बनती है वो बनती है बेबी का ऊब जाना या बोर हो जाना। जो बेबीज़ होते हैं वो ऑल टाइम जैसे खेलना चाहते हैं, उनके पास आसपास कोई ना कोई कंटिन्यू होना ही चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जब बेबी कंटिन्यू अकेला खेलता रहता है या सबके साथ भी खेलता रहता है, बट कई बार ऐसा होता है कि वो अलग से माँ का ध्यान खींचना चाहता है या जो उसके सामने है उनका अटेंशन चाहता है। तो ऐसे में बेबी फिर किस तरीके से रोते हैं, जब भी आपका बेबी धीरे से कू कू की आवाज़ में रोए और फिर एकदम से तेज़ आवाज़ में रोने लगे, इसका मतलब ये है कि पहले वो धीरे धीरे ऊ टाइप की आवाज़ में रोकर आपका अटेंशन चाहता है, आपका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता है। लेकिन जब आप लोग अपने ही काम में लगे रहेंगे, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, तब वो फिर एकदम से तेज़ आवाज़ में रोता है। तो जब भी ऐसी एक्टिविटी बच्चा करे कि पहले धीरे कू कू की आवाज़ में रो रहा है फिर एकदम से तेज़ रोने लगता है, तो इसका मतलब जो है बेबी ऊब गया है, बोर हो गया है। तब ऐसी कंडीशन में फिर आपको क्या करना है, आप सारा काम छोड़ के सबसे पहले बेबी को गोद में उठाइए, उसे थोड़ा थोड़ा सहलाइए और उसके बाद फिर उसको जो है उसके साथ खेलिए। जब आप उसके साथ खेलने लगेंगे तो आपका बेबी जो है बिल्कुल चुप हो जाएगा।
फोर्थ जो चीज़ है, अगर बेबी के पेट में दर्द होता है या फिर उसे गैस की प्रॉब्लम होने लगती है, तब जो बेबी के फिर रोने का तरीका होता है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब तीखी आवाज़ में होता है। तो जब भी आपका बेबी बहुत ही ज़्यादा तीखी आवाज़ में रोए, एकदम चुभने वाली जो आवाज़ होती है, तो आप उसमें समझ जाइएगा कि बेबी के पेट में दिक्कत है, या तो उसे कॉलिक पेन हो रहा है या फिर उसे पेट दर्द हो रहा है या गैस उसके पेट में बन गई है। तो इसके लिए फिर आपको जो है पेट में गैस बाहर निकालने का सॉल्यूशन उसे देना है। तो आपके बेबी का रोना जो है एकदम शांत हो जाएगा। तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा कि आप उसे घुटने पर पेट के बल लेटा लीजिएगा और उसकी पीठ को जो है आप थपथपाइएगा। एक ये तरीका है। इसके अलावा आप पेट की जो है हल्के हाथों से मालिश अगर करेंगे तो भी उसे काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और या फिर आप हींग का पेस्ट बनाकर वो उसके पेट में लगाइएगा। तो पेट में अगर कोई भी गैस होती है जिसके कारण से पेट में अगर उसके दर्द है, तो वो गैस जो है बाहर हो जाएगी और आपके बेबी का रोना जो है बिल्कुल शांत हो जाएगा। तो अगर पेट दर्द का कोई भी इश्यू होता है तब उसे ये सॉल्यूशन आप ज़रूर दीजिएगा। फिफ्थ जो है, अगर आपका बेबी बीमार है तब वो किस तरीके से रोता है, क्योंकि बीमारी कई तरीके की हो सकती है, हमें समझ में नहीं आती। कई बार बेबी को फ़ीवर हो जाता है, हल्का सा उसका जो है टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसका मन ऐसा जी मचलाता है जैसे उसे वॉमिट होने वाली हो, दस्त लग जाते हैं, या कोई भी ऐसा इशू अगर बेबी को होता है, तब उसके रोने का जो तरीका होता है वो बहुत ही धीमी आवाज़ में रोता है और उसकी आवाज़ में जो है हमें हल्का सा दर्द समझ में आता है। तो अगर इस टाइप से आपका बेबी रोता है तो आप समझ जाइएगा कि उसे कोई इंटरनली प्रॉब्लम हो रही है जिसके कारण से वो रो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में फिर आप उसे घर में कोई भी सॉल्यूशन देने की बजाय आप उसे डॉक्टर के पास ले जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये सॉल्यूशन आपको उस टाइम पर उसे देना है अगर आपको फ़ील होता है कि आपका बेबी बीमार है तो ये जो 5 तरीके मैंने आपको बताए हैं, बेबी का रोना जो होता है अलग अलग टाइप से होता है। ये सारे टाइप्स आपको समझने हैं। इनमें से बेबी किस तरीके से रो रहा है वो तरीका आपको समझ के उसके रोने के संकेत को समझना है और उसी हिसाब से आपको उसका सॉल्यूशन देना है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी डाउट आपका रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछिएगा। और हमारी सीरीज़ जो चल रही है तो उसके सारे वीडियोज़ आप लाइन से ज़रूर देख लीजिएगा, जो डल चुके हैं वो और जो आने वाले हैं वो। जिसके लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। और जो भी फ्रेंड्स आपके हैं जिनके बेबीज़ हैं उनके साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।